धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। MSG के सच्चे मुरीद थे दादू जी, पूरी हुई अंतिम अरदास। सन 1951 की बात है। आदराम रामपुरिया बागड़ियान का वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने गांव में सबसे पहले पूज्य साईं जी मस्ताना जी महाराज से नामदान प्राप्त किया था। उनकी अटूट आस्था और श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर साईं जी ने उनका नाम दादू रख दिया था, जिसके बाद सेवादार उन्हें दादू जी के नाम से पुकारने लगे। दादू जी को इस सच्चाई का बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि साईं जी खुद पूर्ण मुर्शिद हैं। वे हमेशा सुमिरन और सतगुरु का ही यश गाते रहते। यही नहीं, उन्होंने गांव के लोगों को भी इस ओर प्रेरित किया और एक एक दो दो करके गांव के काफ़ी लोगों को नामदान दिलाकर सत्संगी बना दिया। ग्रामीणों के अंदर गांव में डेरा बनवाने का ख्याल भी उन्होंने ही जागृत किया। दादू जी के भतीजे मांडू राम इंसा व भगीरथ इंसा बताते हैं कि वे हमेशा डेरा सच्चा सौदा को ही समर्पित रहते थे। सुमिरन और सेवा की लगन के चलते ही वे डेरा के सेवादार बने हुए थे। शुरुआती दिनों में दादू जी को रानिया डेरा में सेवा मिली, लेकिन काफ़ी जिम्मेवारियों के बीच उनका अधिकतर समय बिना सुमिरन और सेवा के ही गुजरने लगा, जिससे वे बेचैन से रहने लगे। एक दिन दादू जी सरसा दरबार में पहुँचे और पूज्य साईं जी के चरणों में अर्ज की कि बाबा जी, मैं तो अट्ठे सेवा सुमरन खातर आयो, पर थे तो मैंने और ही बयादियों में फंसा दियो। मतलब जिम्मेवारियों की वजह से टेंशन बढ़ गई है, जिससे सुमरन में ध्यान नहीं लगता। यह सुनकर साईं जी बहुत हंसे और फरमाया कि चलो आपको रामपुरिया डेरे में सेवा देते हैं। बताते हैं कि उसके बाद दादू जी रामपुरिया दरबार में ही सेवा करने लगे। एक दिन पूज्य साईं जी अचानक दिल्ली की ओर रवाना हो गए और सेवादारों को यह विशेष वचन फरमाया कि किसी भी सेवादार ने पीछे नहीं आना है। अभी थोड़ा ही समय गुजरा था कि दादू जी एक अन्य व्यक्ति के बहकावे में आकर दिल्ली जा पहुँचे। उस समय रेल से दिल्ली जाने का किराया मात्र 3 रुपये था। दिल्ली पहुँचते ही दादू जी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने वचनों में काट कर दी है। उसके बाद दादू जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जब पूज्य साईं जी को इस बारे में बताया गया तो उन्हें अपने मुरीद पर रहम आ गया। उन्हें बुलाया गया और वचन फरमाया, तू भोला बागड़ी है, तुझे उसने दूसरे व्यक्ति के बारे में भरमा लिया। दादू जी, तुझे नहीं आना चाहिए था। तुझे उसका कहा मानना सही था या इस मस्ताने का कहना मानना चाहिए था। चल तू घबरा मत, तुझे एक शर्त पे छोड़ते हैं, ताउम्र तुझे रामपुरिया डेरा में ही रहना होगा, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। यह सुनकर दादू जी एक बार घबरा से गए, क्योंकि उस समय डेरा के आसपास बियाबान था और गांव में भी 50 के करीब ही घर थे। मन में सोचा कि ऐसे हालात में वहां मन कैसे लगेगा। उसी क्षण साईं जी ने फिर से फरमाया, घबरा मत, तुझे पास खड़े होकर सचखंड लेकर जाएंगे। बताते हैं कि उसके बाद दादू जी कभी भी रामपुरिया डेरा से बाहर कदम नहीं रखा। सन 1994 में दादू जी की तबीयत बिगड़ने लगी। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। यह देखकर उनके भांजे नेकी राम ने पूछा, मामा जी, तुम्हारी ज़मीन जायदाद और जो नकदी आदि जमा है, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? इस पर दादू जी ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार डेरे की 4 दीवारों के अंदर
पानी वाली डिग्गी और हॉल कमरे के बीच खाली पड़ी जगह में करना है। मेरी नकदी और बाकी का सारा सामान डेरा सच्चा सौदा दरबार की अमानत है। मेरा चोला छोड़ने पर यह सब कुछ दरबार को सौंप दिया जाए। मेरे पीछे मेरे प्रति कोई बाहरी क्रियाक्रम करने की बजाय यहाँ पर पूज्य हजूर पिताजी का सत्संग किया जाए। पूज्य हजूर पिताजी ने अभी कुछ दिन पहले ही दादू जी को उसकी सेवा और उसके प्रबल प्रेम के बदले एक बहुत ही सुंदर दस्तार पगड़ी प्रेम निशानी दी थी। दादू जी ने अपनी आखिरी इच्छा प्रकट करते हुए यह भी कहा कि ये शहंशाही इलाही पगड़ी अंत समय मेरे ऊपर कफन के रूप में डाल दी जाए। उन्होंने चोला छोड़ने के समय की तरफ इशारा किया कि वह कल शाम को चोला छोड़ जाएगा, और हुआ भी इसी तरह। बातें करते हुए निश्चित समय पर यानी 13 मई 1994 को 6:15 बजे शाम को चोला छोड़ दिया। दादू जी के चोला छोड़ने का समाचार दरबार में पहुंचते ही पूज्य हजूर पिताजी ने रामपुरिया दरबार में पधारे और दादू जी की अंतिम इच्छा के अनुसार शाही दात का कफन पहनाकर डेरे की 4 दीवारी के अंदर निश्चित स्थान पर ही उनका अंतिम संस्कार करवाया। उस दिन साईं जी के इलाही वचन भी पूरे हुए कि तुझे पास खड़े होकर सचखंड लेकर जाएंगे। पूज्य हजूर पिताजी ने दादू जी की एक और अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनकी 13वीं पर 23 मई को रामपुरिया दरबार में रूहानी सत्संग भी फरमाया और उनके परिवार को असीम प्यार की बख्शीश की। अपने सतगुरु से प्रेम कोई बिरले ही शिष्य कमा पाते हैं, तभी उसका नाम आज भी डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में बड़ा अदब से लिया जाता है। सेवादार दादू जी ने डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद अपना जीवन परमार्थ को समर्पित कर दिया था। पूज्य साईं जी ने जब पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को गुरु गद्दी पर विराजमान करने से पूर्व परीक्षा लेते हुए घर बार का सारा सामान दरबार में लाने का हुक्म फरमाया था। उस सामान को पूजनीय परम पिताजी ने सेवादारों को बतौर शाही निशानी के तौर पर दिया था। उस दौरान दादू जी को भी काठ का बना एक सुंदर दरवाज़ा दात स्वरूप प्रदान किया था। दादू जी ने यह दरवाज़ा अपने घर ले जाने या पहुंचाने की बजाय उसे रामपुरिया दरबार में ही लगाने का निश्चय किया। उन दिनों रामपुरिया डेरा की 4 दीवारी कांटेदार झाड़ियों से की हुई थी, जिसमें प्रवेश के दौरान संगत को पैरों में कांटे चुभने जैसी समस्या आती थी। दादू जी ने कारीगर की मदद से यह दरवाज़ा 4 दीवारी में लगाकर दरबार में प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया। जो तेरा तुझी को अर्पण क्या लागे मेरा की अनूठी मिसाल कही जा सकती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।